बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you? Hope you are fine. I am your math teacher. Now we start chapter number 2, factors and multiples. First we discuss about rules of divisibility. Rule number 1, any number with 0, 2, 4, 6, 8 at the unit place is divisible by 2. All even numbers are divisible by 2. वो नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हैं वो किससे डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड होंगे. Rule number 2, if the digit of any number add up to a number which is divisible by 3, then the original number is also divisible by 3. कोई भी नंबर जो 3 पे डिवाइड हो रहा है अगर हम उसको ऐड करें तो जो ओरिजिनल आंसर होगा वो भी क्या होगा? 3 पे डिवाइड होगा. फॉर एग्जांपल 27 इज डिविजिबल बाय 3. 2 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. रूल नंबर 3, एनी नंबर विद 0 एंड 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 है वो किससे डिवाइड होंगे? 5 से. एनी नंबर विथ 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10. कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 है वो किससे डिवाइड होंगे? 10 से. Now we start exercise 2a. Question number 1, filling the blanks. First, a number is divisible by 5 if it has 5 at the unit place. कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 है वो किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा. सो आंसर इज 5. 156 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6. 156 किससे डिवाइड होंगे? 156 के यूनिट प्लेस में क्या है? 6. तो 6 किस पे जाता है? 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे एंड 6 के टेबल पे. तो किससे डिवाइड होंगे? 2, 3 एंड 6 से. योर आंसर इज 2, 3 एंड 6. इफ़ द नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय. वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 है किससे डिविजिबल होगा? 2, 5 और 10 से. सो योर आंसर इज 2, 5 एंड 10. इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय. वो नंबर जो डिविजिबल होता है 3 से अगर उसके सम का आंसर निकाले तो ओरिजिनल वैल्यू भी किससे डिवाइड होगी? 3 से. सो द आंसर इज 3. ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय. इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 2 के टेबल पे आते हैं. 2 के टेबल के में आने का मतलब है कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं. तो ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फॉलोइंग का ट्रू और फॉल्स. 20,589 इज डिविजिबल बाय 3. क्या 20,589 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है? 20,589 के यूनिट प्लेस में क्या है? 9. 9 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. 160 इज डिविजिबल बाय 2. 160 के 2 से डिवाइड होता है. 160 के यूनिट प्लेस में क्या है? 0. 2 के टेबल पर वही नंबर जाते हैं जिनके यूनिट प्लेस में क्या होते हैं? इवन नंबर 0, 2, 4. तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10. 225 क्या 5 और 10 के टेबल पे जाते हैं? 225 के यूनिट प्लेस में क्या है? 5. 5 के टेबल पे वही नंबर जाते हैं जिनके यूनिट प्लेस में क्या होता है? 0 और 5. 225 5 से तो डिवाइड होता है लेकिन 10 के नंबर्स में 10 उन्हीं नंबर से डिवाइड होता है जिनके यूनिट प्लेस में क्या होता है? 0. तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5. कोई नंबर जो 10 से डिवाइड हो रहा है क्या वो 5 से भी डिवाइड होगा? 10 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में क्या होता है? 0. तो 5 भी उन्हीं नंबर्स पे जाते हैं जिनके यूनिट प्लेस में 0 या 5 होते हैं. तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू. 5,563 इज़ डिविजिबल बाय 5. 5,563 क्या 5 के टेबल पे जाते हैं? 5,563 के यूनिट प्लेस में क्या है? 3. जबकि 5 उन्हीं से डिवाइड होता है जो इनके यूनिट प्लेस में क्या होता है? 0 और 5. स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. पार्ट 1, 6,234 इज डिविजिबल बाय 5, 2 एंड 3, 2 एंड 10, 2 एंड 5. 6,234 क्या 5 के टेबल पे डिवाइड होता है? नो, क्योंकि 5 के टेबल पे वही वैल्यू डिवाइड होती है जिसके यूनिट प्लेस में क्या होता है? 0 या 5. 2 एंड 3 क्या 6,234 2 और 3 के टेबल में जाता है?
2 उन्हीं नंबर्स पे डिवाइड होता है जिनके लास्ट पे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो इसके लास्ट पे क्या है, इवन नंबर है। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। 4600 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली, 2 and 10, 2 and 5, 2, 5 and 10। इस नंबर के यूनिट प्लेस में आपके पास क्या है, ज़ीरो। तो जब आपके पास नंबर के यूनिट प्लेस में ज़ीरो होंगे तो वो कौन से के टेबल पे जाते हैं, 2, 5 और 10 के। सो द करेक्ट आंसर इज 2, 5 and 10। 525 इज डिविजिबल बाय 525 किससे डिवाइड होगा, 525 के यूनिट प्लेस में आपके पास कौन सा नंबर है, 5। 5 के टेबल पे जाएगा और 5 3 के टेबल में, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, 3 के टेबल पे जाएगा। तो सो द करेक्ट आंसर इज 5 and 3। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज इवन, 5 और 0, 5 ओनली, odd but not 5। वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, वो नंबर जो 5 से डिवाइड होता है उसके यूनिट प्लेस में क्या होता है, 0 और 5। सो द करेक्ट आंसर इज 5 और 0। 5 मल्टीप्लाई 3 इज डिविजिबल बाय 5 मल्टीप्लाई 3 किससे डिवाइड होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15। 5 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा। तो सो द करेक्ट आंसर इज 5 and 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इनमें से आपने कुछ नंबर्स सेलेक्ट करने हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 200, 126, 427, 187, 134, 2032, 139, 345। 2 के टेबल्स पे वही नंबर जाते हैं जिनके यूनिट प्लेस में क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8। तो इनमें से हम उन नंबर्स को देखेंगे जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 हैं, तो वो क्या होंगे, 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे। सो 200, 126, 134, 2032 आर डिविजिबल बाय 2। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। उन नंबर्स को हाईलाइट करेंगे जो 3 के टेबल्स पे डिवाइड होते हैं। 3 के टेबल्स पे वही नंबर जाते हैं जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 3 के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने से जो हमारे पास नंबर आएगा अगर वो 3 के मल्टीपल्स होंगे तो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होता होगा। पार्ट 1, 624। 6 में 2 को प्लस करेंगे, देन 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। सो 624 इज डिविजिबल बाय 3। 2358, 2 में प्लस करेंगे 3 को, 5 को, 8 को, तो क्या आएगा, 18। 8 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 2358 इज डिविजिबल बाय 3। 113, 1 में 3 को प्लस करेंगे, देन 0 को, क्या आएगा, 4। 4 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 3612, 3 में 6 को ऐड करेंगे, देन 1 को, फिर 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 6 9। 9 में 1 को ऐड करेंगे, 10। 10 में 2 को करेंगे, 12। 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, सो 3612 इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। वो नंबर जो 5 के टेबल्स पे डिवाइड होते हैं उनको हाईलाइट करेंगे। 5 के टेबल पे जो नंबर जाते हैं उनके यूनिट प्लेस में क्या होता है, 0 और 5। तो उन्हीं नंबर्स को हम हाईलाइट करेंगे जिनके यूनिट प्लेस में क्या होगा, 0 और 5। पार्ट 1, 2900। 2900 के यूनिट प्लेस में क्या है, 0। सो 2900 इज डिविजिबल बाय 5। 6954 की यूनिट प्लेस में 4 है, सो ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। 4085 के यूनिट प्लेस में क्या है, 5। 840,015 के यूनिट प्लेस में क्या है, 0। सो द करेक्ट आंसर इज 2900, 4085, 840,050। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। उन नंबर्स को हाईलाइट करना है जो 10 पे डिवाइड होते हैं। 10 पे वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में क्या होता है, 0। पार्ट 1, 7281। 7281 के यूनिट प्लेस में क्या है, 1। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। 81,018। 81,018 के यूनिट प्लेस में क्या है, 0। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 10। 10,000 के यूनिट प्लेस में क्या है, 0। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 10। 19,005 के यूनिट प्लेस में क्या आता है, 5। तो ये आप नंबर क्या होगा, 10 पे डिवाइड नहीं होगा, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 10। 52,010 के यूनिट प्लेस में क्या है, 0। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 10।
40,185 के यूनिट प्लेस में क्या है 5, सो इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 10। 4,002 के यूनिट प्लेस में क्या है 2, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 10। 8,760 के यूनिट प्लेस में क्या है 0, so it is also divided by 10. So the correct answer which are divisible by 10: 81,080, 10,000, 90,005, 52,010, 8,760. Question number 8. Use the rules of divisibility to check whether each given number is divisible by 2, 3, 5 and 10. Write yes or no. जो नंबर्स आपके पास गिवन है आपने इनको चेक करना है कि ये किस पे डिवाइड होते हैं। जिन पे डिवाइड होते हैं आपने उधर यस लिखना है, जिनके साथ डिवाइड नहीं होते वहाँ पे आपने क्या राइट करना है नो। पार्ट 1 1872। सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, देन आपने इनको ऐड करके देखना है। अगर इनके ऐड करने से जो नंबर आएगा वो मल्टीपल होगा 3 का तो ये 3 पे भी डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस में इसके क्या है 2, इट्स मीन कि 2 के टेबल पे जाएगा, तो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे येस। देन हम इसको ऐड करेंगे, 1 में 8 को ऐड करेंगे 9, 9 में 7 को ऐड करेंगे 16, 16 में 2 को ऐड करेंगे तो 18, तो 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, सो 1872 इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 and 3। 53,215 के यूनिट प्लेस में क्या आता है 0, तो जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस में 0 आता है वो किस पे डिवाइड होते हैं 2, 5 और 10 से, तो सो द करेक्ट आंसर इज 2, 5 and 10। 673,655 के यूनिट प्लेस में क्या आता है 5, तो जिनके यूनिट प्लेस में 5 है तो वो तो सिर्फ 5 के टेबल पे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है 5। 2,971 के यूनिट प्लेस में क्या है 1, तो 1 तो किसी भी नंबर्स पे नहीं होगा, तो आप हर नंबर्स पे क्या राइट करेंगे नो, क्योंकि किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 4,720 के यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो जिनके यूनिट प्लेस में 0 होता है वो कौन से टेबल पे जाते हैं 2, 5 और 10। 2, 4 और 10 इज़ योर करेक्ट आंसर। स्टार्ट एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स। पार्ट 1 कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट जो वो नंबर्स होते हैं जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हैं। ईच प्राइम नंबर हैज़ एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 1 इज़ नेदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 50 इज़ द कंपोजिट नंबर। 50 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाता है, सो 50 इज़ द कंपोजिट नंबर। एवरी नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। 2 के अलावा सब नंबर्स क्या हैं ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 10 इज़ द प्राइम नंबर। क्या 10 प्राइम नंबर है? नोट 10 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाता है, सो 10 इज़ द कंपोजिट नंबर। स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर ऑफ 13। 1, 3 और 13 क्या 13 के फैक्टर्स हैं? नहीं, 13 तो सिर्फ 1 और अपने टेबल पे जाता है, ये तो प्राइम नंबर है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 4 फैक्टर्स बनाता है, 1, 2, 4 और अपने टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। स्टेटमेंट इज ट्रू। 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 45 कंपोजिट नंबर है, यस, क्योंकि ये 1 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, 9 पे भी डिवाइड होता है और अपने टेबल पे भी जाता है। स्टेटमेंट इज ट्रू। 18 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। 18 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। नो, क्योंकि 18 3 के टेबल पे भी जाता है, 6 के टेबल पे भी जाता है, ये तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बना रहे हैं ना, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पार्ट 1 द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 6, 1, 2, 3, 2। द कंपोजिट नंबर है 1 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, अनकाउंटेबल फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 1 फैक्टर बनाते हैं, 2 फैक्टर्स बनाते हैं, कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हैं, कि अनकाउंटेबल फैक्टर्स बनाते हैं। वो फैक्टर्स जो 2 से ज़्यादा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो मोर देन 2 फैक्टर्स। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज। लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो 30 से लेस होगा वो कौन सा है? 29। करेक्ट आंसर इज 29। 47 इज अ प्राइम नंबर, अ फैक्टर ऑफ 15, एन इवन नंबर, अ कंपोजिट नंबर। 47 इज अ प्राइम नंबर। 38 इज अ कंपोजिट नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 9, अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। 38 क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाता है, तो 38 इज द कंपोजिट नंबर।
Question number 4. Check whether the number which given in the table below are prime or composite. Write P for each prime number and C for each composite number. आपके पास नीचे टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपने नंबर्स को चेक करना है कि इनमें कौन से प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर की जगह आपने P को राइट करना है, कंपोजिट नंबर की जगह आपने C को राइट करना है। प्राइम नंबर वो जो होते हैं जो 1 और अपने टेबल पे जाते हैं, कंपोजिट 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हैं। तो 15 Part 1 15. 15 is divided by 1, 5, 3. So it is composite number. 31 अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। 31 is the prime number. 24 divided by 3, 8. So it is composite number. 21 is divided by 7, 3, 1 and 21. So it is composite number. 32 is divided by 2, 4, 8. So it is composite number. 25 is divided by 5, 25, 1. So it is composite number. 29 is not divided by any number. It is divided by only 29. So it is prime number. 3 is divided by 3. So it is prime number. 37 prime number. 17 prime number. 45 composite number. 11 प्राइम नंबर। वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर है। जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हैं वो कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 नंबर्स के मल्टीपल फाइंड करते हैं। उन मल्टीपल्स में जो कॉमन नंबर है अगर वो सिर्फ 1 हो तो नंबर्स क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 3 and 5. 3 multiples of 3 is 1 and 3. Multiple of 5 1 and 5. कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 1. So 3 and 5 are co-prime number. Now we start exercise 2C. Question number 1. Filling the blanks. Part 1. 1 is the factor of all numbers. 1 तमाम numbers का factor है. So 1 is the factor of all numbers. Factor of 6 are 1, 2 and 3. 6 कौन से टेबल पे डिवाइड होता है? 1 के टेबल पे, 2, 3 and 6 के. So the correct answers are 1, 2, 3 and 6. 1, 2 are factors of 2. 1 और 2 किसके फैक्टर हैं? 2 के. द फैक्टर ऑफ 20 आर 20 किन के टेबल्स पे डिवाइड होता है? 1 के, 2 के, 4, 5, 10 एंड 20 के टेबल पे जाता है। 13 इज़ द फैक्टर ऑफ 13 किसका फैक्टर है? 13 का। 13 क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है। 13 इज़ द फैक्टर ऑफ 13. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. 7 इज द फैक्टर ऑफ 45. क्या 7 45 का फैक्टर है? नो. स्टेटमेंट इज फॉल्स. इफ अ नंबर डिवाइड्स एन अदर नंबर completely then the first number is a factor of the other number. Yes. Statement is true. 6 and 8 have an equal number of factors. 6 और 8 equal number of factors रखते हैं. Yes. 6 divided by 1, 2, 3 and 6. 2 divided by 1, 2, 4 and 8. So 6 and 8 have equal number of factors. Statement is true. A number is always a factor of itself. किसी भी नंबर्स को अगर हम उसके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसमें खुद भी वो नंबर्स इंक्लूड होता है। तो अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. नंबर्स जो है वो अपना भी फैक्टर होता है. स्टेटमेंट इज ट्रू. 45 इज़ द फैक्टर ऑफ 9. क्या 45 9 का फैक्टर है? नो. स्टेटमेंट इज फॉल्स. Question number 3. Select the correct answer from the given option. Part 1. 2 and 7 are factors of. 2 और 7 किसके फैक्टर्स है? किसके टेबल पे जाते हैं? 3, 7, 14 and 2 के. 14 के. Correct answer is 14. 10 is not a factor of 32, 214, 20 के 60. 10 किसका फैक्टर नहीं है? 32 का. क्योंकि 214 के लास्ट पे भी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 0 है. 20 में भी यूनिट प्लेस में क्या है? 0. 16 में भी यूनिट प्लेस में क्या है? 0. सो 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 32. ऑल पॉसिबल्स फैक्टर्स ऑफ 15 आर्स. 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 5, 10, 25 एंड 15. करेक्ट आंसर इज 1, 2, 5, 10, 25 एंड 15. 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ. 18 किसका फैक्टर नहीं है? 2, 8, 16 के 32. 2. 18 2 का फैक्टर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कौन सा ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है? 0, 2, 1 एंड 10. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर.
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास डिफरेंट नंबर्स है, आपने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, देखना है कि किन टेबल्स पे डिवाइड होते हैं। पार्ट 1 9 इज डिवाइडेड बाय 1 3 एंड 9, सो द फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 3 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 5, राइट येस और नो। आपने चेक करना है कि एक नंबर क्या दूसरे नंबर्स पे डिवाइड होता है, क्या वो उसका फैक्टर है। अगर वो है तो आपने राइट करना है येस को, अगर नहीं है तो आपने राइट करना है नो को। पार्ट 1 इज़ 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। क्या 12 36 का फैक्टर है। 36 इज़ डिवाइडेड बाय 12, सो 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। इज़ 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 45। क्या 7 45 का फैक्टर है। 45 इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 7, so 7 is not a factor of 36. Is 6 is the factor of 66. 66 is divided by 6. 66 is the factor of 66. Is 20 is the factor of 100? Yes. Is 16 is the factor of 64. 64 is divided by 16. So 16 is the factor of 64. Question number 6, write on the factors of these numbers. How many factors does each number have? पार्ट 1 25। आपने इनके फैक्टर्स को फाइंड करना है और बताना है कि हर नंबर्स कितने फैक्टर्स रखता है। 25 इज डिवाइडेड बाय 1 5 एंड 25, सो 25 हैज़ 3 फैक्टर्स।